जय साई राम दोस्तों। जय साई राम। कैसे हो आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप क्या सोच रहे हो कि काम कैसे होगा, कि यह सब परेशानी से बाहर कब निकलोगे। यह सोच रहे होंगे ना कि सबूरी रखते रखते इतने आगे तक आ गए, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। कि बाबा तुम मेरी छोटी मोटी बातें तो सुन लेते हो, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वह कभी नहीं सुनते। तुम यह सोच रहे हो ना कि हाथों बात सही है कि परेशानी बहुत गंभीर है और वक्त नहीं। तुम्हारी जितनी भी परीक्षाएं लिए तुमने दिया है बखूबी आजमाए गए हो तुम। तो मैं आज तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सुनो। एक महिला थी जिसकी शादी को अभी 5 वर्ष बीत गए थे और उसको संतान नहीं थी। गली मोहल्ले वाले सभी उसको बार बार बोल बोल कर कहते, ताने देते कि इसके कोई संतान नहीं है, इसके कोई संतान नहीं है, ये बांझ औरत है। और वो बहुत परेशान थी, दिन रात रोती बिलखती, लेकिन अपने साईं बाबा से कहती। उसको 5 साल हो गए थे सबूरी रखते रखते रखते, लेकिन उसको कोई संतान नहीं हो रही थी। अब वो क्या करे कि उसको संतान हो जाए, क्या करे कि संतान हो जाए। अब साईं बाबा ने उसकी परीक्षा बहुत ली और उसको बार बार बोला। वो शिरडी में ही रहती थी, बार बार मंदिर में आती थी, द्वारिका माई में बैठती थी, माथा टेकती थी और मन ही मन अपनी कहानी साईं बाबा को बोलती थी। तो एक दिन मैं उसके द्वार पे भिक्षा मांगने गया तो उसकी जो सास थी वो उसको प्रताड़ित कर रही थी और वो रो रही थी, एक भी शब्द नहीं बोल रही थी। मैंने कहा, चंदा भिक्षाम देही। उसने आंसू पूछे और घर के बाहर आ गई। उसकी सास ने कहा, बाबा ये कल मुही क्या भिक्षा देगी, इसके तो कोई संतान ही नहीं है, ये तो उल्टा है, ये चरित्रहीन है, ये बांझ है, ये क्या भिक्षा देगी। अब साईं बाबा जैसे ही मुड़े, उन्होंने जो उसकी सास ने जो दिया वो लिया चुपचाप, और वहां से जैसे ही मुड़े तभी चंदा आके और पैरों में बैठ गई। अब चंदा पैरों में बैठी तो साईं बाबा ने बोला कि चंदा तू बेफिक्र रह, तुम्हारे घर के आगे ये आम का जो वृक्ष है इसको देख रही है। बोली, हाँ बाबा। बोला, ये पतझड़ में कैसा था। बोली, बाबा इसके सभी पत्ते झड़ गए थे। बोला, बेटा ग्रीष्म ऋतु में देखा, वर्षा ऋतु में देखा, वसंत ऋतु में देखा। बोली चंदा, हाँ बाबा, जो वसंत ऋतु थी उसमें तो ये बहुत हरे भरे पत्तों से लद गया। बोला, इसको तब आम लगे थे। बोले, नहीं बाबा। अब लगे हैं। नहीं बाबा। तो कब आम लगे थे। बोला चंदा ने, बाबा मैं यहाँ 5 साल हो गए मुझे आए हुए, तब ये वृक्ष लगाया था, तो अब तक इसको कोई भी फल नहीं आए। बाबा ने कहा, चंदा फिर किसी ने इस पेड़ को काट दिया। बोले, बाबा सभी हमारे घर वाले बोलते रहते हैं कि इसको काटो काटो, लेकिन मैंने इसको काटने नहीं दिया। मैंने कहा, नहीं लगेंगे फल, लगेंगे, पक्का लगेंगे। तो जब चंदा तुझे इतना पता है कि इस वृक्ष पर पत्ते हैं और फल लगेगा, तो तू बांझ कैसे हो सकती है। और बाबा ने कहा, चंदा
जिस दिन इस वृक्ष पर फल लगेंगे उसके 9 महीने बाद तुझे संतान प्राप्ति होगी। चंदा ने मन बना लिया, चाहे दुनिया मुझे ताने दे, मारे, मेरी सास ससुर कुछ बोले, कोई कुछ भी करे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और अपनी सास की सेवा करने लगी और जो वो कहती उसका कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप सह लेती। तो क्या होता है, एक दिन जब चंदा अपने घर के बाहर जाती है तो उस वृक्ष पर आम लगने की मंजरी आ जाती है और आम का फल लग जाता है। तो चंदा समझ जाती है कि साईं बाबा ने उसे क्या बोला था। तो बताओ बेटा, उस चंदा ने इतनी सबूरी रखी और उस फल जो आम का पेड़ था उस पर फल लगा, तो वो समझ गई कि साईं का संकेत है और अब तुझे पुत्र प्राप्ति होगी या संतान की प्राप्ति होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। और 9वें महीने उसको एक पुत्र हुआ और धूमधाम से उसका समारोह रखा गया। तो साईं बाबा इस कहानी के जरिए ये बताना चाहता है, साईं बाबा के मुख से कही हुई ये कहानी है, जो सुनता है उसके हर कार्य बनेंगे। और ये बताते हुए साईं बाबा दुखी हो जाते हैं कि संसार में औरत ही औरत का शोषण पता नहीं क्यों करती है, क्यों उसके कलेजे को ठंडक मिलती है दुख देकर, क्यों? क्योंकि चंदा की जो सास थी वो भी तो एक औरत थी। तो बस बच्चे, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि धैर्य रखो, आपका हर कार्य होगा। जय श्री राम। सबका मालिक एक।